नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एनडीए में सीट शेयरिंग पर बैठकों का दौर थमता नहीं दिख रहा है। बीजेपी के साथ कुशवाहा और मांझी की बैठक हो चुकी है। जेपी नड्डा के आवास पर दोनों नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के चुनाव की प्रभार जिन नेताओं को सौंपी गई है, यानी कि बीजेपी कोर ग्रुप के साथ अपनी बातें साझा की है। पहले जीतन राम मांझी पहुंचे जेपी नड्डा के आवास पर, वहां बैठक में शामिल हुए और फिर बिना कुछ कहे चुपचाप निकलकर चले गए। थोड़ी देर बाद उपेंद्र कुशवाहा बैठक में शामिल होने पहुंचे। उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी लंबी बातचीत हुई और फिर वो भी बिना कुछ कहे चुपचाप निकलकर चले गए। ऐसे में इस बात के कयास बढ़ गए हैं, इस बात की चर्चा तेज है कि क्या अब तक सहयोगियों के साथ सीटों के तालमेल पर कोई समझौता नहीं हुआ है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैठक खत्म होने के बाद एक एक करके नेता बाहर निकल रहे हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक है जेपी नड्डा के आवास पर अमित शाह की मौजूदगी में। ये सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं कार की पिछली सीट पर बैठे हुए, उनके साथ नितिन नवीन भी हैं। तो ये बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, बिहार के तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल रहे। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर, बैठक से बाहर निकल ही रहे हैं सभी नेता। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सबसे पहले कशिश न्यूज पर। आप देखिए एक एक करके नेता बाहर निकल रहे हैं जो पहचान में आ रहे हैं गाड़ी के भीतर। ये सम्राट चौधरी और नितिन नवीन। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सबसे पहले कशिश न्यूज पर दिखा रहे हैं। बैठक खत्म हुई है जेपी नड्डा के आवास पर अमित शाह की मौजूदगी में। बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के तमाम नेता और वो तमाम नेता जिन्हें बिहार चुनाव का प्रभार सौंपा गया है, चाहे विनोद तावड़े हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अलावा और भी तमाम नेता। ये आप देख सकते हैं तस्वीर में साफ तौर पर सम्राट चौधरी और नितिन नवीन नजर आ रहे हैं। तो बातचीत जिनसे हो जा रही है वो निकल कर जा रहे हैं। इससे पहले जीतन राम मांझी आए थे, बैठक के बाद वो निकलकर चले गए चुपचाप बिना कुछ कहे। थोड़ी देर बाद उपेंद्र कुशवाहा आए, वो बैठक में शामिल हुए और फिर वो भी बिना कुछ कहे चुपचाप निकलकर चले गए हैं। तो इस हलचल के बीच हमारे सहयोगी अंकित मौजूद हैं, तो सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि जेपी नड्डा के आवास के बाहर काफी हलचल देखने को मिल रही है। अंकित, आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल दीपक, निश्चित तौर पर इस समय देश की राजधानी दिल्ली के मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आवास पर मौजूद हूं। देखिए यहाँ पर जो तमाम पार्टी के नेता हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे जिस तरीके से तकरीबन सुबह 11:30 बजे यानी कि 7 घंटे से लगातार बैठक चल रही है। बैठक में जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद थे। अभी थोड़ी देर के पहले यहाँ से जो केंद्रीय मंत्री मंत्री नागेंद्र जी भी इस बैठक से निकल चुके हैं और अभी अमित शाह और जेपी नड्डा अभी अंदर इस बैठक में मौजूद हैं और जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे अब उन कयासों पर विराम लग गया है। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को यहाँ बुलाया गया था, 25 से 30 मिनट की ये मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में जो बातचीत हुई लेकिन स्थिति साफ नहीं हो पाई अभी तक। उसके बाद तकरीबन 1 घंटे के करीब उपेंद्र कुशवाहा की बैठक चली। उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से थोड़ी देर पहले निकले थे और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जिस तरीके से बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे कौन कौन से प्रत्याशी होंगे, ऐसे कौन कौन सी विधानसभा की सीटें होंगी जो एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं वो मिलकर लड़ेंगे, तो इस पर पूरा चिंतन और
तमाम जो नेता हैं बिहार से जुड़े हुए वो सभी इस बैठक के बाद अपने अपने आगे के प्लान के लिए निकल चुके हैं। और कहीं ना कहीं कल देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में शाम को 6 बजे के करीब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो तमाम केंद्रीय नेतृत्व वो इस बैठक में शामिल होगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार में विधानसभा का चुनाव है उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी रणनीति कह सकते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो तमाम सहयोगी दल है उनको अपने साथ लेने का काम कर रही है, सीटों के बंटवारे पर लगातार चिंतन मंथन कर रही है। निश्चित तौर पर कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी, गृह मंत्री अमित शाह उस बैठक में शामिल होंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शामिल होंगे, बिहार के तमाम जो नेता हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। उससे पहले देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। निश्चित तौर पर 7 घंटे से अधिक समय हो गया और ये बैठक अभी भी लगातार जारी है। बिहार के जो नेता हैं वो इस बैठक से निकल चुके हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा अभी इस आवास पर मौजूद है। दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फिर दोबारा से चर्चा की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी किस तरीके से लंबी लंबी मैराथन बैठकें चल रही हैं और बैठकों में तमाम ऐसे ऐतिहासिक और निर्णय लिए जा रहे हैं, फैसले लिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बिहार में शंखनाद किया है चुनाव का, उसको देखते हुए बड़े पैमाने पर रणनीति बनाई जा रही है। निश्चित तौर पर कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसके बाद औपचारिक ऐलान किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सहयोगी दल हैं उनको किस तरीके से मैनेज किया गया है। दीपक, बिल्कुल, लेकिन हम देख रहे हैं कि बिहार के नेता इस बैठक से निकलकर बाहर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या माना जाए कि जितनी बातचीत होनी थी वो बातचीत हो गई है, अब बस निर्णय लेना है और वो पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य लेंगे। बिल्कुल दीपक, निश्चित तौर पर देखिए जो नेता बाहर निकल कर जा रहे थे, हमने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया तो कहीं ना कहीं उन्होंने बात करने से मना कर दिया गया। लेकिन संकेत यही मिल रहा है कि जो बैठक हुई है वो काफी सकारात्मक हुई है। अब देखने वाली बात होगी जितनी बड़ी बैठक हुई है उसमें क्या क्या बातचीत हुई है। कल कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो कितनी कारगर साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम सहयोगी दल है उनको किस तरीके से आगामी समय विधानसभा में किस तरीके से काम करना है और प्रत्याशियों को किस तरीके से मैदान में उतारना है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पूरी आज रूपरेखा रणनीति बना ली गई है। और इसके बाद में कहीं ना कहीं कल देर रात तक कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो विधानसभा के प्रत्याशी होंगे उनकी सूची दीपक जारी कर दी जाएगी। बिल्कुल, तो लिस्ट का इंतजार है। और अंकित, आप बता रहे हैं कि कल शाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है, तो क्या उम्मीद करें कि अब कल शाम तक तो कोई लिस्ट जारी नहीं होने वाली? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए कि जिस तरीके से चिंतन और मंथन किया गया और जो भारतीय जनता पार्टी का एक रूल समिति की बैठक होती है उसमें सभी नेता अपना अपना पक्ष रखते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा सबसे एक एक करके 1 to 1 बातचीत करते हैं। और जो तमाम बिहार के बड़े नेता हैं वो लगातार जेपी नड्डा के संपर्क में इस बैठक में कहीं ना कहीं रणनीति बनाई गई है। और अब स्थिति कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो तमाम प्रयास लगाए जा रहे थे, कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने के बाद में स्थिति दीपक बिल्कुल साफ हो जाएगी। चलिए, स्थिति पर नजर बनाए रखें अंकित, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद है तमाम ताज़ा तस्वीरों और जानकारियों के लिए। तो जो हमारे सहयोगी अंकित बता रहे हैं उसकी माने तो तमाम नेताओं के साथ बातचीत हो गई है, सबकी राय ले ली गई है, यानी कि फीडबैक ले लिया गया है सबसे। अब जो लिस्ट तैयार की जा रही है, जितनी सीटों पर बीजेपी के पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे वो सीट तय कर लिए गए हैं, इस पर मुहर लगेगी और वो मुहर कल शाम होने वाले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगेगी और उसके बाद ही सीटों का ऐलान किया जाएगा। यानी कि कल तक का इंतजार, देर शाम तक संभवतः सीटों की घोषणा की जा सकती है, क्योंकि बीते चुनाव में हमने देखा है कि बीजेपी देर रात तक 8 से 10 बजे के बीच तक अपने पार्टी प्रत्याशियों का नाम घोषित करती है। उम्मीद है कि कल देर रात तक, देर शाम तक पार्टी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जाए। अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर उससे पहले कुछ और हलचल होती है तो